दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो आज हमने स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी। बाजार में दबाव था, उसके बावजूद भी ये पॉजिटिव क्लोजिंग कुछ बड़ा इशारा कर रही है। आने वाले समय में सुजलॉन में तेजी आ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले कई समय से स्टॉक ₹8 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक मजबूत है इस लेवल पे। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि कंपनी ने जो राइट इशू लाया था उसमें जो उसकी प्राइस रखी थी वो ₹5 के आसपास थी। उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लोगों को बेनिफिट मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने पूरी प्राइस एडवांस में नहीं ली, बल्कि 2.50 रुपीज़ ही एडवांस में ली और बाकी के ₹2.5 है वो कंपनी बाद में लेगी। तो ऐसे में देखें तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ही मिला है। ₹2.5 में उनको शेयर मिले। आने वाले समय में बाकी की रकम उनको अदा करनी होगी, लेकिन इस समय प्राइस काफ़ी अच्छी है। आने वाले समय उनको बेनिफिट जरूर मिल सकता है। और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा करिए कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। वैसे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की इस समय जो नज़र है वो 3 सेक्टर पे बहुत ज़्यादा है। एक है टेक्सटाइल सेक्टर, दूसरा एक देखें तो टेलीकॉम सेक्टर, और तीसरा है वो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर, जिसके ऊपर सरकार इस समय फोकस कर रही है। और 3 में सरकार की तरफ से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो इन सेक्टर की कंपनियों में अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो तो आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो सुजलॉन एनर्जी इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे है। एक तरह से पेनी स्टॉक बना हुआ है, लेकिन एक समय इसकी प्राइस 400 के आसपास थी। आने वाले समय ये संभावना है कि फिर से ये स्टॉक उस लेवल तक जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो निफ्टी एनर्जी 26,866 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 89 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.33% गिरा निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी अगर हम सुजलॉन की बात करें तो हमने 8.25 की प्राइस पे 0.61% की तेजी देखी है। तो एक तरफ तो आप देख सकते हो कि निफ्टी एनर्जी सेक्टर में गिरावट थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे लगभग आधा % से अच्छी तेजी है, वो काफ़ी बड़ी बात है। तो सुजलॉन मजबूत है इस लेवल पे। अगर इसकी प्राइस देखें तो आपको पिछले एक महीने में लगातार एक ही जगह पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसमें कोई बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर नीचे आपको होती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हो 1 नवंबर को इसकी प्राइस 8.20 के आसपास थी, 2 नवंबर को ये 8 हुआ, फिर 3 नवंबर को 8.05, उसके बाद आप देखें तो 8.15। इसी तरह से आपको प्राइस ये हाईएस्ट में 10 नवंबर को 8.30 तक जाती हुई दिखाई दी, और आज भी इसकी क्लोजिंग 8.25 के आसपास है। तो ये आप देख ही सकते हो कि पिछले 15 दिन से स्टॉक आपको वहीं पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इसके बीच में रिजल्ट भी आया, और हमने देखा है कि रिजल्ट के बाद में यहाँ पे बड़ी तेजी तो नहीं बनी, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा रहती है। और सबसे बड़ी बात यही रही कि पिछली बार कंपनी ने जो अदर इनकम बताई थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इस बार जब अदर इनकम नहीं रही तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी नीचे आ गया, और इस वजह से लगा कि इस बार कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बताया। लेकिन बात वैसी नहीं है, सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो अदर इनकम के माध्यम से आया। ऐसे में रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा है, और इसको आने वाले समय तेजी की संभावना हम देख सकते हैं। इसकी पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो पिछले 10 साल में स्टॉक ने 42% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 38% का निगेटिव रिटर्न है, यानी लगातार स्टॉक निगेटिव रिटर्न दे रहा था। लेकिन पिछले 2 साल के हिसाब से स्टॉक ने 149% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है, और 1 ईयर के हिसाब से इसने 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 2.10% की हमने ऑलरेडी तेजी देखी है। 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 19.05% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 23% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। 1 वीक के हिसाब से 1.23% की तेजी, और 1 डे के हिसाब से 0.61% की हमने तेजी देखी। तो आप देख सकते हो पिछले 2 साल से स्टॉक कहीं पर भी आपको निगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है, और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम रिजल्ट को देखें तो सितंबर में कंपनी का रिवेन्यू 1.44 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 7.13% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 57.43 करोड़ मिली इस बार, जहाँ पे 644% की ईयर ऑन बेसिस पर शानदार जंप देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.06 रहा, जहाँ पे 700% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 3.98% रहा, जहाँ पे 610% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो सालाना आधार पर रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे अच्छी बात है कंपनी अपने डेट को लगातार कम कर रही है, और ये मजबूती से कंपनी आगे बढ़ रही है, और काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने ला रही है। सबसे बड़ी बात और ये है कि कंपनी के डेटर डेज में इंप्रूवमेंट अच्छा खासा हो रहा है, जहाँ पे 125 डेज थे वो 76.4 डेज पर आ चुका है। तो ये जो सारी बातें ये साबित करते हैं कि सुजलॉन मजबूत हो रही है। यहाँ पे एक अच्छी बात और भी है कि कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज़ को लगातार कम किया है, जहाँ पे मार्च 2021 में 676 करोड़ के आसपास थी, वो मार्च 2022 में घट के 6475 करोड़ के आसपास आई, और इस बार सितंबर क्वार्टर में ये देख सकते हो 5893 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी ने लाइबिलिटीज़ में ज़बरदस्त कमी की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है,
जैसे कि आपको पता ही होगा, सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश किया है। इस बिल के माध्यम से एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है पावर सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर को भी एंट्री मिलेगी, वो डिस्कॉम के समकक्ष कारोबार कर सकते हैं और एक नया प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से कस्टमर के पास में चॉइस होगी कि वो जो चाहे जिसे बिजली खरीद ले। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं और जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार प्राइवेट प्लेयर इस सेक्टर में आ गए तो फिर धीरे धीरे सारे डिस्कॉम बंद हो जाएंगे और वो अपनी मनमानी करेंगे और सब लोगों की जॉब चले जाएंगे। और इसीलिए इसका विरोध करने के लिए अब 23 नवंबर को एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है और ऑल इंडिया जितने एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। ये रैली रामलीला मैदान से शुरू होगी और जंतर मंतर पे जाके ख़त्म होगी। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसको अपोज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसमें फिर आप देख सकते हो किसानों को सब्सिडी भी बंद हो जाएगी, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनियां, उनको समय पे पैसे डिस्कॉम के तरफ से नहीं मिल पाते। बहुत सारा लगभग 2.5 लाख करोड़ का बहुत बड़ा कर्ज है और इसी वजह से पावर सेक्टर की कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पा रही और इसीलिए सरकार चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर आए तो समय पे उनको पैसा भी मिले। और एक तरह से बहुत सारी इसमें नए लॉ के अंदर जो पॉइंट जोड़े गए जो आने वाले समय एक मजबूती प्रदान करेंगे सेक्टर को। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी कमियां भी गिनी जा रही है और इसी वजह से फिलहाल ये स्टैंडिंग कमेटी के सामने है और आने वाले समय ये चाहते हैं इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ के एसोसिएशन की वो ये बिल पास न हो। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से $4 बिलियन की बचत कर लिया। फ्यूल कॉस्ट में ये कमी आई है। 2022 हाफ ईयर तक देखें तो ये जो रिपोर्ट है कि काफ़ी बड़ी पैसों की बचत हो गई है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि सोलर पावर और ग्रीन एनर्जी के पावर के माध्यम से बिजली का जो उत्पादन हुआ उसकी वजह से कम $4.2 बिलियन की फ्यूल कॉस्ट में हमारी बचत हुई है। तो एक तरह से देखें तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है और आने वाले समय में ये धीरे धीरे और इसमें बढ़ता रहेगा। तो जिस तरह से निवेश आ रहा है उससे हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय और बड़े प्लेयर भी इस बाजार में आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस सब का फ़ायदा सुजलॉन को होने वाला है, क्योंकि सुजलॉन ऑलरेडी सर्विस और मेंटेनेंस का काम देने वाली कंपनी है और ऐसे में इन कंपनियों का काम इनको मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन अगर 2030 तक करना है तो कम से कम $300 बिलियन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसीलिए लगातार सरकार भी कोशिश करेगी प्राइवेट प्लेयर इसमें और ज़्यादा आए, इन्वेस्टमेंट करे ताकि ये जो टारगेट इसको अचीव किया जा सके। वैसे अगर आप देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बाकी है सुजलॉन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल अभी एनर्जी का इंस्टॉलेशन है वो 399 गीगावाट का है, जिसमें विंड एनर्जी का सहयोग 40 गीगावाट का है, सोलर एनर्जी का हिस्सा 54 गीगावाट का है और हाइड्रो एनर्जी 47% का हिस्सेदारी है और थर्मल पावर प्लांट की हिस्सेदारी यहाँ पे 236 गीगावाट की है और अदर्स की हिस्सेदारी 22 गीगावाट की है। अब इस कैपेसिटी को 817 गीगावाट तक पहुँचाना है, जिसमें विंड एनर्जी जो भी फिलहाल 40 गीगावाट के आसपास उसको 140 गीगावाट तक लेके जाना है। यानी बहुत सारा अभी मौका है सुजलॉन के पास, आने वाले समय इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सोलर एनर्जी जो 54 गीगावाट के आसपास है वो 280 गीगावाट तक पहुंचाना है और हाइड्रो एनर्जी 61 गीगावाट तक और थर्मल की कैपेसिटी को भी 292 गीगावाट तक पहुंचाना है और 44 गीगावाट अदर्स की होगी। तो इस तरह से ये एक बड़ा अभी मौका है, बहुत सारी कंपनियां जिस पर फ़ायदा उठा सकती है। आने वाले समय यहाँ पे कुछ अच्छा अचीवमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल सुजलॉन की बात करें इसकी टोटल 19.5 गीगावाट की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्होंने इंस्टॉलेशन किया है और लगभग 17 कंट्रीज़ में इनका निवेश है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी क्लाइंट लिस्ट जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम है। एसीसी को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा अदानी रिन्यूएबल एनर्जी को ये सर्विस देते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप इनके कस्टमर है, इसके अलावा ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा बजाज हिंदुस्तान बहुत बड़ी कंपनी है, ये इनके कस्टमर लिस्ट में है, इसके अलावा क्लियरवे, फिर हीरो कंपनी को भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हयात ये बहुत बड़ी होटल चैन है, इसके अलावा आईटीसी ये भी एक बहुत बड़ी होटल चैन है जिनको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसके अलावा ओएनजीसी एक बड़ी ऑयल कंपनी है जो इनके कस्टमर लिस्ट में है, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस, इसके अलावा आप देख सकते हो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने वैक्सीन बनाए थे कोविड के, इसके अलावा श्री सीमेंट, टाटा ग्रुप, सबको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यानी हिंदुस्तान के जितनी बड़े बड़े घराने हैं सबको सुजलॉन एनर्जी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन के यहाँ पे रुकने की कोई संभावना नहीं। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि सुजलॉन इस समय काफ़ी कमज़ोर लग रही है, तो उनको ये 10 साल की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। देख सकते हो 10 ईयर के हिसाब से सुजलॉन का सेल्स ग्रोथ
11% निगेटिव था, 5 ईयर के हिसाब से ये 12% निगेटिव था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव और इस TTM ये 50% पॉजिटिव है। तो देख सकते हो कि पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन इस बार सुजलॉन का इस समय दिखाई देगा आपको। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% है, 5 ईयर के हिसाब से कोई भी अपडाउन नहीं है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इनका प्रॉफिट ग्रोथ 25% के आसपास था, वो इस TTM में 60% हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन इस समय सुजलॉन आपको करता हुआ दिखाई देगा। इनके प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े ये इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए, यह आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।